हेलो एवरीवन, यह है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन जो होता है मेटल्स पे लगता रहता है, तो उसको हम प्रिवेंट किस तरह से करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यह है 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम बहुत से मेथड हैं जिसके ज़रिए हम प्रिवेंट करते हैं मेटल्स पर रस्टिंग वगैरह या कोरोजन को। तो कौन सा मेथड है? जैसे पेंट कर देते हैं हम, या ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयल की पुताई कर देते हैं, ग्रीस ऊपर से मेटल पे लगा देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। जैसे बियरिंग्स वगैरह में आप देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीस भरी रहती है, जिससे कि वहाँ पर मेटल्स में जंग नहीं लगती है। और उसी तरह अगर गैल्वेनाइजिंग करते हैं, व्हाइट इज गैल्वेनाइजिंग, ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग या फिर एलॉयज तैयार कर लेते हैं। ये सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, रस्टिंग जो आयरन पर रस्टिंग होती है उसको रोकते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस ऐसी होती है कि एक मेटल्स है उसके ऊपर दूसरे मेटल्स की लेयर चढ़ा दें, उसे हम गैल्वेनाइजेशन या क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। क्रोम प्लेटिंग आजकल तो प्लास्टिक पे भी होती है। प्लास्टिक के प्रोडक्ट आप देखते होंगे कि वो मेटल जैसे दिखते हैं, तो वो क्रोम प्लेटिंग होती है। जैसे आप व्हील्स देखते होंगे, 4 व्हीलर के जो पहिए होते हैं उन पर एक ऊपर से एक चमकदार व्हील लगा होता है, वो भी होता है प्लास्टिक का, लेकिन उस पर होती है क्रोम प्लेटिंग। इसी तरह एनोडाइजिंग और एलॉयज जो होती है, एलॉयज होती हैं इम्प्योरिटीज़ को मिक्स कर देना किसी मेटल्स में। तो हम देखते हैं ये सब सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जिंक का अगर हम किसी दूसरे मेटल्स पर लगा देते हैं, स्टील पर, स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक का एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं, इसको हम कहते हैं कोटिंग। और ये जब तक कोटिंग हटेगी नहीं तब तक उस पर कोई भी जंग लगने वाला नहीं, रस्ट लगने वाला नहीं होता है। एलॉइंग क्या होता है? ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि मेटल्स में हम इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर देते हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा में। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला चीज़ होती है, एक मेटल्स होता है जो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका हम प्योर फॉर्म में उपयोग नहीं करते हैं, प्योर स्टेट में उपयोग नहीं करते। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ जो प्योर आयरन होता है ये सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल होता है बहुत ज़्यादा। ये जल्दी से हीट करने पर ही स्ट्रेच हो जाता है या फिर सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में कार्बन मिक्स कर देते हैं। कितनी अमाउंट में? 0.05% अमाउंट में हम कार्बन मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो स्ट्रांग हो जाता है और हार्ड हो जाता है। इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ का उपयोग करके हम मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज कर लेते हैं और अपने जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से उनका उपयोग भी कर लेते हैं कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट में उपयोग होना है या फिर हमारा पर्पज़ क्या है मेटल्स का उपयोग करने में। इसी तरह से अगर हम मेटल्स के साथ में ही आयरन की बात करें तो निकल और क्रोमियम का उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि स्टेनलेस स्टील का उपयोग हो जाता है, हार्ड होता है और रस्ट भी नहीं लगती है नए मेटल जो स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाती है। इसी तरह से हम बहुत सारे सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स करके हम तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का भी हम मिक्सर तैयार कर सकते हैं, ऑयल ये एलॉय तैयार कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिससे कि मेटल्स में मेटल्स की ही इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाए। जैसे आयरन में निकल और क्रोमियम मिलाया गया, तो यहाँ पर 3 मेटल आपस में मिक्स किए गए, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। लेकिन जब आयरन में हमने कार्बन को मिलाया तो वो हेट्रोजीनियस हुआ, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस तरह से होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार कर लेते हैं एलॉय के, और उससे हम मेटल्स को कोरोजन या रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं। अब क्या होता है, जो मेल्टिंग तैयार कैसे करते हैं? तो पहले हम जो प्राइमरी मेटल होता है उसको मेल्ट कर लेते हैं और फिर उसमें हम डिजॉल्व कर लेते हैं जो भी दूसरा मेटल्स है उसकी डिफिनेट प्रोपोर्शन की कितना मात्रा में हमें उसे मिलाना है, फिर उसको हम रूम टेम्परेचर तक कूल कर लेते हैं। इस तरह से एलॉय बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हमें प्योर गोल्ड के बारे में बात बताई जा रही है कि प्योर गोल्ड जो होता है वो हम क्या हो समझते हैं, प्योर गोल्ड आखिर क्या चीज़ है। तो 24 कैरेट की बात करी गई है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और इससे जो ज्वेलरी है वो तैयार नहीं करी जा सकती है। बनाने को तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो जो पहनेंगे तो वो टूट फूट जाएगी, वो जल्दी से मुलायम सॉफ्ट होगी तो वो उसका जो रूप होगा वो बदल जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, एलॉयड कर देते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं जैसे सिल्वर या कॉपर की, ताकि वो हार्ड हो जाए।
तो हार्डनेस लाने के लिए उसमें हम कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर जो 22 कैरेट गोल्ड होता है, इसको बनाते हैं हम, इससे ऑर्नामेंट्स चीज़ें बनाते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो सजावटी चीज़ें होती हैं वो हम तैयार करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि 22 पार्ट जो हैं वो प्योर गोल्ड के हैं और 2 पार्ट इसमें का जो है वो कापर या सिल्वर इम्प्योरिटीज़ का होता है, उसे हम 22 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो मेटल्स है, मेटल्स में अगर मरकरी का उपयोग करते हैं तो उस एलॉय को हम अमलगम कहते हैं। इसी तरह अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं किसी भी एलॉय की, वो कम हो जाती है उसके प्योर मेटल्स में। जैसे आयरन में अगर हम दूसरी चीज़ कोई भी मिला लेते हैं तो जो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट या इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी मेटल्स की, वो मेटल्स का जो प्योर फॉर्म में होगी और जो एलॉय बन के तैयार होगी वो कम हो जाएगी। एलॉय की मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिसिटी वो लो हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कॉपर का, कॉपर जिंक कॉपर और जिंक आपस में मिक्स करके हम ब्रॉन्ज तैयार करते हैं, या फिर कॉपर और टिन का आपस में मिक्स करके हम तैयार करते हैं दूसरे तरह का ब्रॉन्ज। ये कॉपर और टिन मिलेगा तो ब्रॉन्ज बनेगा, और कॉपर जिंक मिलके तैयार होगा ब्रास। तो ये 2 अन्य एलॉय होती हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज, जो कि हम कॉपर में दूसरी तरह की अशुद्धि या जिंक या टिन को मिलाकर लेते हैं। अब ये गुड कंडक्टर्स नहीं होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कॉपर का ही बनाया जाता है, लेकिन उसमें अशुद्धि मिला देने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं रह जाते हैं अच्छे कंडक्टर्स, इसलिए हम उनका उपयोग नहीं करते हैं जो एलॉय बन के तैयार होती हैं। इसी तरह सोल्डरिंग की बात करते हैं। जो सोल्डर्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को वेल्डिंग करने के लिए होते हैं, उसमें जो अशुद्धि होती है लेड और टिन आपस में मिक्स कर लेते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और इसको हम वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होते हैं, वायर्स होते हैं, उनमें तैयार करते हैं। अब जो एंशियंट इंडियन, जो प्राचीन भारत था, उसकी मेटलर्जी का आश्चर्य देखते हैं कि कैसे किस तरह की मेटलर्जी पुराने एंशियंट इंडिया में थी। यहाँ पर इधर एक फिगर दिखाया गया है, अशोक का स्तंभ है ये आप देख सकती हैं, आयरन पिलर एट दिल्ली। तो दिल्ली में ये एक अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो कि बौद्ध साम्राज्य के समय पे थे। बुद्ध का भगवान बुद्ध की बहुत सारी उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी देशनाएं, वो पूरे भारत में इन्होंने, पूरे भारत या विश्व में प्रचार प्रसार करवाया था। तो उन्हीं का ये बनवाया हुआ स्टेचू है। यहाँ पर आप पिलर देख सकते हैं जो आयरन का बना हुआ है, और ये 1600 साल 1600 ईयर्स एगो बना हुआ था, पहले से ये बना हुआ है। अब 1600 साल हो गए हैं इसको, लेकिन क्या है इसमें आज भी, इसमें जो रस्ट है वो आज भी नहीं लगी है। तो यहाँ पर बताया गया जो आयरन पिलर है ये कुतुब मीनार के पास में ही है, जो कि 1600 साल पहले 1600 ईयर्स पहले बनवाया गया था। आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया, जो आयरन वर्कर्स होते हैं, लोहार, लोहे का काम करने वाले हैं, उनके द्वारा बनाया गया था। दे है डेवलप्ड अ प्रोसेस, उनके पास एक ऐसी प्रोसेस थी, विकसित कर रखी थी प्रोसेस, जिससे कि वो जो रस्टिंग है आयरन पर उसको प्रिवेंट कर देते थे। आयरन पर रस्टिंग नहीं लगती थी, जंग नहीं लगती थी। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस, जो इसकी क्वालिटी है वो भी रस्ट रेजिस्टेंस होने की वजह से एग्जामिनेड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के सभी हिस्से के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो क्वालिटी है रस्ट रेजिस्टेंस की, उसको एग्जामिन किया है, उसको परीक्षण भी किया है। और ये पिलर जो है 8 मीटर ऊंचा है, और इसका जो वज़न है 6000 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है, तो यहाँ 6000 किलोग्राम हो गया, 6 टन इसका वज़न होता है। तो ये एंसेंट जो इंडियन मेटलर्जी है उसका जो आश्चर्य है उसके बारे में बात हुई। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। साथ में हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे, जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।